हेलो बोल, हेलो हेलो, लाइक कर देना, लाइक कर देना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइज, आपका स्वागत है अपने चैनल मोना ब्लॉग में। सो गाइज, आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं सिंहासन लगा रही हूँ मंदिर का। सो आज है नवरात्रि चालू स्टार्ट और आज मेरा फास्ट है। और देख रहे होंगे मैं तैयारी कर रही हूँ। और तैयारी करने में तो आप लोगों को पता ही है कितना टाइम लगता है। बट मैं पूरी रात तैयारी करके सोई थी, सारा साफ करके धुल वुल के, चौकी वगैरह ये सब चीज़ें, लोटा वगैरह सब कुछ रात धुल दिया था। मंदिर के पत्ते वगैरह, फ्लावर वगैरह सब रात धुल दी थी। मैंने एक दिन पहले मंगा लिए थे, तो इस वजह से फिर भी टाइम लग ही जाता है। आप लोगों को तो पता ही है साफ़ सफाई करने में, क्योंकि सफाई तो रोज़ ही होती है। तो टाइम लग ही जाता है, उसमें टाइम निकल गया। और आप देखो मैंने कैसे तैयारी करी है। ये मैंने लोटा रखने के लिए नीचे चौक पूरा था। चौक पूरना तो आप सबको पता ही होगा कैसे करते हैं। तो ये मैंने इनसे कुछ सामान मंगा रही थी, क्योंकि सामान आपको तो पता ही है, जब इंसान बैठता है तो कुछ ना कुछ भूलता ही रहता है। तो बेचारे इनकी रेल बन गई इधर उधर बांटने दौड़ने में। तो बस हो ही जाता है। वही पंडित जी वाली फीलिंग आई थी। पंडित जी जब बैठते हैं तो पंडित जी को भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है बैठे बैठे। तो यहाँ पर अब मैं ये 9 पत्ते गिन के लगा रही थी। इनसे कह रही थी देख के बताओ कौन सा साफ़ है, क्योंकि कोई भी पत्ता जो आपको तो पता ही है कटा फिटा नहीं होना चाहिए। तो वही देख रहे थे हम दोनों की सही है नहीं सही है। अभी कह रहे थे कि तुम कलावा बांधना भूल गई हो कोकोनट में, तो मैंने कलावा बांध दिया नारियल में, जो कि श्रीफल बोलते हैं इसको। सो ये पान का पत्ता है जो पूजा में रखा जाता है। पान का पत्ता, जायफल, सुपारी वगैरह ये सब मैं मंदिर में रख रही हूँ। ये तो पूजा की चीज़ें हैं, सबकी अलग अलग पूजा होती है। बट मुझसे इतना ही आता है तो मैं इतना ऐसा ही करती हूँ जैसा मुझे सिखाया गया है। सो ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए कुछ अलग से कर रही हूँ, बट जो है भगवान ने जैसा सिखाया बचपन से वैसे ही मैं करती चली आ रही हूँ। और बस भगवान से सिर्फ दिल से पूजा करती हूँ। और बस भगवान जैसे मेरी सुने, आप लोगों की भी सुने, और आप लोग मेरे लिए दुआ करना। और मैं तो आप सबके लिए दुआ करती हूँ, और सभी के लिए क्या, अपने लिए भी और सभी के लिए मैं दुआ करती हूँ। सो गाइज़, अब यहाँ पर कुछ सामान की तैयारी चल रही है। और आप लोगों ने भी अच्छा लगा है, अच्छा करा होगा सब कुछ। और ये देख रहे थे कि इस वीडियो सही बन रही है नहीं बन रही है। तो यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे दिया जला रही हूँ, जिससे कि अब पूजा स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ ये लकड़ी तोड़ रहे हैं, और मैं फिर से कुछ सामान भूल जाऊँगी, ये फिर से जाएंगे लेने के लिए। तो ये धूप बत्ती वगैरह जला दी है, ये अपनी धूप बत्ती जलाएंगे। और यहाँ मैं टीका लगा रही हूँ सारे भगवान के। टीका लगाने के बाद फिर उसके बाद तो आपको पता ही है पूजा वगैरह चालू हो जाती है। और टीका तो बहुत इम्पोर्टेंट होता ही है सब भगवान के यहाँ। ये सब चीज़ें तो बस अपने लगा लूँगी। और ये अगरबत्ती थोड़ी खुशबू आएगी जिससे कि माता रानी आएंगी हमारे घर में। भगवान जैसे माता रानी बस सुन लें इस नवरात्रि। ये है मेरा मंदिर का लुक। तो आप देख कर बताना कैसा लग रहा है मेरा मंदिर। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। सो बस अच्छा लगता है नौ दुर्गों के दिन, क्योंकि नौ दुर्गे मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और मुझे माता रानी पे विश्वास भी पूरा ही है। तो सुनती तो है मेरी माँ, और सुनेंगी आप लोगों की भी। तो यहाँ पर अब मैं हवन करूँगी, छोटा सा जो घर में होता है हवन। तो वही हवन हम लोग करने जा रहे हैं। और पूजा ही चल रही है गाइस। और आप लोगों ने पूजा अच्छी करी होगी। और किस किस के पूरे फास्ट हैं कमेंट्स में बताना, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम पूजा करेंगे। अब यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया आरती। आप देख रहे होंगे इनके हाथ में घंटी, तो ये घंटी बजा रहे थे और मैं आरती कर रही थी। और मैं आरती को एक्चुअली पूरी कर नहीं रही थी, क्योंकि हवन चल रहा था ना बीच में, तो मेरे कपड़े जलने का डर था, तो इसलिए मैं यहीं से पूजा कर रही थी। सो यहाँ हो गई है पूजा हमारी कंप्लीट। और बस। और गाइस क्या होता है ना, ये देखो अविष्का का, ये पता है क्या है, ये हमारी सगाई की फोटो है जो अविष्का लेके घूम रही है। और इसको पता नहीं क्या शौक चढ़ा है इसको लेके घूमने का। तो यहाँ पर अविष्का के हाथ में था ओम। और ये मुझे दिखाना आई थी मम्मा, ये मैंने कहा बेटा क्या है ये, तो बोली भगवान जी है। मैंने कहा सही से बताओ कौन है। तो बोलती है भगवान जी। मैंने कहा नहीं बेटा जी, ओम है ओम। तो बोली अच्छा। पता है क्या है ना, ये बहुत ही प्रिटी लग रही थी आज, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि पूरी देवी माँ लग रही थी हमारी घर की। और भगवान जी, जब भगवान जी वाला चीज़ पहनाए तो माता रानी अपना आशीर्वाद दे ही देती है बच्चों के अंदर। तो अब अब मैं बना रही हूँ पकौड़ी। शाम हो चुकी है, पूजा हमने कर ली है। कोटू का की पकौड़ी तो बहुत टेस्टी लगती हैं।
इनको तो बहुत फेवरेट है, मुझे भी अच्छी लगती हैं। तो अब मैंने इनके लिए बनाया था ये पकौड़ी और चटनी। और इसके बाद तो आपको पता ही है, फिर पकौड़ी खाने के बाद फिर मैंने थोड़ा लेट ही खाना बनाया था इनके लिए, क्योंकि भूख नहीं लग रही थी पकौड़ी के बाद। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कोटू काटी की पकौड़ी, पूड़ी सॉरी। और ये मैं बना रही हूँ दूध की थैली से, क्योंकि ना कुछ लोग बनाते रिफाइंड की थैली से, तो रिफाइंड की थैली मेरे पास इस टाइम थी नहीं। और रिफाइंड तो मैंने ये इसकी दूध की थैली थी, तो दूध की थैली से बनाई है। तो आपको तो पता ही वो कैसे बनती है, जिसको नहीं आती तो क्या करना है ना, एक थैली फाड़ लें बीच में से और उसको लोई रखें और बना लें, बस बन जाएगी। उसको अच्छे से धुल के और साफ़ कर लें, सूखे कपड़े से सुखा लें, फिर अपना रिफाइंड लगाना और फिर बनाना। तो बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती है और बहुत ईज़िली बन जाती है, ना ही फटती है ना ही कुछ होता है। तो ये मेरी पूड़ियाँ बन गई हैं। और पूड़ियाँ कुछ फूली हैं, कुछ नहीं फूली हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कुछ फूली हैं, कुछ नहीं। और पूड़ी बहुत टेस्टी लगती है खाने खाने में। तो ये पूड़ी आ जाओ भैया, आप भी खा लो सब लोग। तो यहाँ मैं काट रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मुझे सिर्फ सिंपल आलू की सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि व्रत में सिंपल ही खाई जाती है और कुछ तो डलता नहीं है। तो यहाँ हरी मिर्च टमाटर डल रहे हैं और बस आलू डल जाएंगे, पानी डल जाएगा, बन गई सब्ज़ी। सब्ज़ी बहुत ईज़िली बन जाती है। मुझे तो नौ-दुर्गों की सब्ज़ी बड़ी आसान लगती है, सच्ची बताऊँ तो बड़ी जल्दी जो उनके तैयार हो जाता है खाना। कोई टाइम नहीं लगता, बस जाओ किचन में, ये करा वो करा, बन गया खाना। तो यहाँ बन चुका है हमारा पूरा खाना। और यहाँ मैं आलू फोड़ रही हूँ, जो मोटे मोटे थे थोड़े से, वो उससे ही छंटे से मैं फोड़ दूँगी, करछली से सॉरी। तो छंटा भी बोलते हैं, बट करछली जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो यहाँ ये खा रहे हैं, मैं इनसे पूछी थी कैसा बना है खाना, तो बोले अच्छा बना है। तो मैंने कहा खा लो, चलो ठीक है, फिर बाय बाय।